जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग अनुभव लाया हूं। इन भक्त का अनुभव ऐसा है जिससे मुझे इतना विश्वास है कि कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। जब जीवन में संकट आता है तो किस तरह प्रभु हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें संकेत देते हैं। तो ध्यान से इस अनुभव को आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, ओंकार हुंकार महाप्रभु धाओ, वज्र गदा हनु विलंब न लाओ, ये पंक्ति किस पाठ की है। इसका सही उत्तर है बजरंग बाण पाठ की पंक्तियां हैं ये। एक और बार कमेंट सेक्शन भर गया सही उत्तर के साथ। क्षमा चाहते हैं, सभी के नामों का शाउट आउट नहीं कर सकते, लेकिन 3 भक्तों के नामों का मैंने सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है शुभदीप मोदक जी, जो कि वेस्ट बंगाल बंकुरा से बिलोंग करते हैं। शुभदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है सरुणा रंजीत जी, जो कि न्यूयॉर्क से बिलोंग करती हैं। सरुणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है विकास देव सावंत जी, जो कि मडगांव गोवा से बिलोंग करते हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, हनुमान जी ने जिस पर्वत पर से संजीवनी बूटी लाई थी, उस पर्वत का नाम क्या था। प्लीज सही उत्तर कमेंट में अवश्य दीजिएगा। सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं वो भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के अनुभव को। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरा नाम चंचल जटवा है और मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। भैया, मैं आपको अपने आध्यात्म से जुड़ने की और हनुमान जी की कृपा हम पर कैसे हुई वो पूरी जर्नी बताना चाहूंगी। मेरे घर में कभी भी पूजा पाठ वाला माहौल नहीं था, पर बचपन से ही मुझे माता रानी की पूजा करना बहुत अच्छा लगता था। स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट साइंस में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मैं हमेशा से ही साधना मार्ग और उसके अनुभव की तरफ आकर्षित थी। मैंने 15 साल की उम्र से ही दुर्गा सप्तशती पढ़ना आरंभ किया था और आज भी नवरात्र में पाठ करती हूँ। पर 2022 में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे जीवन में अंधकार छा गया। घर में अशांति, फाइनेंशियल लॉसेस, बीमारियां, सब इतना बढ़ गया कि सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। तब मुझे किसी ने बजरंग बाण पाठ के बारे में बताया। मैंने कभी हनुमान चालीसा तक नहीं पढ़ी थी, फिर भी मैंने हनुमान जी पर पूरा विश्वास करके बजरंग बाण का 11 दिन का संकल्प लिया और उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें मिला। उसी समय मुझे बागेश्वर धाम की वीडियो YouTube पर मिली। मैंने शुरुआत में उसे फेक समझा, लेकिन लगातार वही वीडियो मेरे सामने आती रही। एक दिन मैंने वो वीडियो सुनी जिसमें गुरुजी ने अर्जी के बारे में बताया और अगले ही दिन मैंने अर्जी लगाई और मुझे सपने में एक बुजुर्ग महिला मिली जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक झोपड़ी में ले जा रही थी। उस झोपड़ी के बाहर वो महिला ने मुझसे कहा कि अंदर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि वहां बागेश्वर धाम के गुरुजी बैठे थे। उन्होंने मुझे पीला रंग दिया, जो कि आज समझ आता है कि वो गुरु कृपा का प्रतीक था, और एक टॉर्च दी, यह कहकर कि जाओ बाहर बहुत अंधेरा है, अब सब ठीक होगा। बस उसके बाद सब बदल गया। मेरी लगन हनुमान जी में ऐसी लगी कि मैंने नियम से रोज हनुमान चालीसा पढ़ना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे ऐसे चमत्कार हुए कि सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बीमारियां तो ऐसे दूर हुई कि हनुमान जी की कृपा से आज तक हम स्वस्थ हैं। बुखार भी जल्दी नहीं आता। घर में अलग ही सुकून महसूस होने लगा। कहते हैं आपके इष्ट आपको हमेशा अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ। मुझे सपने में ही माता रानी ने कहा कि आपको अब हनुमान जी की शरण में जाना है। तब हम बागेश्वर धाम गए। वहां मैंने गुरुजी को गुरु बनाने की अर्जी लगाई। कुछ समय बाद गुरुजी इंदौर आए। हमें उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला और मुझे उनसे वैष्णव दीक्षा मिली। दीक्षा के बाद मैंने 7 दिन 100 हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लिया और 7वें दिन हवन किया। फरवरी का महीना था। मैं हवन करके रूम में गई। मम्मी और मेरा भाई साथ बैठे थे। अचानक हमें नीचे गेट खुलने की आवाज आई
और जैसे कोई व्यक्ति सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा है वैसा अनुभव हुआ। उनके पैरों की आवाज काफी भारी थी, जैसे कोई हट्टा कट्टा आदमी हो। वो ऊपर आते ही रुक गया। ऊपर आते ही मंदिर वाला रूम है जहां मैंने हवन किया ही था। मैंने उठकर देखा तो कोई नहीं था। मैंने नीचे जाकर भी देखा तो गेट भी बंद था, पर गेट बंद करने की आवाज हमें नहीं आई। मैंने बाहर भी देखा पर वहां भी कोई नहीं था। वो हनुमान जी का चमत्कार ही था, क्योंकि उसी वक्त हमारे घर का ऑरा बिल्कुल चेंज हो गया था। मुझे यकीन हुआ कि सही कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जो 100 बार पाठ हनुमान चालीसा का करता है, प्रभु अपना एहसास उसे जरूर कराते हैं। मैंने उसके बाद बहुत सारे संकल्प लिए। एक बार मैंने 21 दिन 100 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प पूर्ण किया और अगले दिन हम बागेश्वर धाम गए। वहां से हम जटाशंकर गए। वो मंदिर ऊंचाई पर है। हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब मैंने देखा कि एक बुजुर्ग बाबा जिन्होंने सफेद रंग की धोती पहनी है और चादर ओढ़ रखी है, हाथ में एक डंडा है और चंदन का तिलक लगाया है। वे मुझे देख रहे थे जैसे मेरा इंतजार कर रहे हो। जैसे ही मैं ऊपर गई, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तू थक गई है, यहाँ मेरे सामने बैठ। मैं उन्हें ऐसे देख रही थी कि जैसे उन्हें जानती हूँ, और मैं वहां बैठ गई। उन्होंने पापा से कहा कि आप पानी लाओ और इसे दो, ये थक गई है। उसके बाद उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, तो पापा ने कहा छतरपुर से आ रहे हैं। ये सुनकर उन्होंने कहा अरे वहां से नहीं हो, वहां से तो मैं हूं। ये सुनकर मेरे अंदर एकदम से क्लिक हुआ कि बागेश्वर धाम भी छतरपुर में ही है, और वे बस मुस्कुराकर मुझे देख रहे थे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं बिल्कुल चुप थी। हम आगे बढ़े। आगे जाकर मैंने पलट कर देखा तो वे वहीं खड़े थे। बाद में मुझे समझ आया कि मेरे 21 दिन के संकल्प पर बालाजी ने दर्शन दिए, पर वे बालाजी नहीं थे। उसके बाद मम्मी को अचानक नीम करोली बाबा के स्टेटस फेसबुक पर मिले। उन्हें देखकर मैंने कहा कि यही थे वो जो मुझे जटाशंकर में मिले थे। वही चेहरा, वही मुस्कान। उसके बाद मम्मी को जो ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, उन्हें फिर नीम करोली बाबा में ऐसी लगन लगी कि आज भी हम उन्हें भी बहुत मानते हैं। ऐसे ही मुझे साधना दीक्षा गुरुजी से प्राप्त हुई और मैं बालाजी महाराज की साधना मार्ग पर चल पड़ी। गुरुजी की कृपा तो ऐसी हुई कि कई बार उनसे मिलने और आशीर्वाद पाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। जब वे इंदौर दोबारा आए थे, तब लगातार हम रात दिन वहीं रहते जहां गुरुजी रुके थे, पर उनसे बात नहीं हुई। कथा के आखिरी दिन मन ही मन में सोच रही थी कि काश हमारे पास बहुत पैसे होते तो हम भी कथा कराते और गुरुजी से बात कर पाते। सुबह 6 बजे गुरुजी आए। मैं सबसे आगे बैठी थी। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे उन्हें सब सुनाई दे रहा हो। वो पल भी अद्भुत था। अपने गुरुजी के इतने पास बैठने का मुझे मौका मिला। उन्होंने मुझे देखा, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने मुझे सफल होने का आशीर्वाद भी दिया। ये अभी 2 महीने पहले की ही बात है। मैं सोच ही रही थी कि काश गुरुजी का दिया कोई वस्त्र मुझे मिल जाए जिसे मैं पूजा करते समय पहन सकूं। और कुछ दिन बाद मेरा भाई मंथन बागेश्वर धाम गया था। वहां गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और एक लाल गमछा उसे दिया और सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया। ऐसी गुरु कृपा और बालाजी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। मुझे और मेरी फैमिली को आज बालाजी पर पूरा भरोसा है। आज हमारे मंदिर में हमारी ही नहीं, जो भी आकर उनसे प्रार्थना करते हैं वे सबकी सुनते हैं। भैया, मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति कैसे भी संकट में हो, वो हनुमान जी के चरणों को जरूर पकड़े। पूरे नियम और विश्वास के साथ संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी आते हैं और अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। और अगर कोई भक्त उनकी अनुभूति हमेशा करना चाहता है तो वो गुरु जरूर बनाए। गुरु की जरूरत तो भगवान को भी थी, हम तो इंसान हैं। अगर गुरु के सानिध्य में हम कोई संकल्प लेते हैं तब आपको अनुभूतियां जरूर होती है। प्रभु को आप सिर्फ कार्य सिद्धि तक याद न रखें, आप उन्हीं में समर्पित हो जाएं। हम तो घर को भी बालाजी का घर कहते हैं। कोई भी काम हो तो उन्हीं को बोलते हैं और वे घर के मालिक की तरह ही हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यदि आप हनुमान जी से जुड़ना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो उन्हीं को सब कुछ सौंप दे। उनका छोटा सा मंदिर अपने घर में जरूर बनाएं। जैसे आप अपनी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही उनकी पूजा आराधना करें, राम नाम का कीर्तन करें, प्रसाद आदि का ध्यान रखें, फिर वैसे ही वे आपका ध्यान रखेंगे। मैंने अक्सर लोगों से ये सुना भी है कि हमारे पास
टाइम नहीं रहता, हम ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते। तो मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि मैं खुद यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। 12 घंटे लाइब्रेरी में रहने के बाद भी मैं रात को टाइम निकालकर उनकी पूजा करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। अगर आप सच में मन लगाकर प्रभु की शरण में जाएंगे तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। जय श्री राम। बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया बहन आपने, और बहुत बड़ा मैसेज दिया है आपके अनुभव के माध्यम से। कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे आपके इस अनुभव से। आपकी इस जर्नी में काफी छोटे छोटे अनुभव है, जिसमें बालाजी की कृपा और गुरु कृपा कैसे प्राप्त हुई आपको, वो आपने सब कुछ बताया। धन्यवाद उसके लिए, इतना सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी मैं बहुत ही सुंदर पंक्तियां लाया हूं। पहले भी गाई हुई है, मगर आज फिर से मन किया वापस ये पंक्तियां आप सभी के लिए गाऊं। और हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं इन पंक्तियों को सुनकर। आप भी मेरे साथ जुड़िएगा, तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालग्राम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालग्राम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय श्री राम। रोंगटे खड़े हो गए। राम जी का नाम जब सुनते हैं ना, तो एक अलग ही तरंग शरीर में आने लगती है। दोस्तों, आज की ये पंक्ति आपको कैसी लगी और इन बहन का अनुभव आपको कैसा लगा, प्लीज अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।